आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई नई मूवी द रॉयल ट्रीटमेंट को। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इसाबेल को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ मिलकर के खुद का हेयर सैलून चलाया करती थी, पर सैलून अच्छा न चलने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। और तभी एक दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज आता है कि उनके शहर में लवेनिया के प्रिंस थॉमस आ रखे हैं। और इधर प्रिंस थॉमस अपने होटल रूम में खुद की एंगेजमेंट पार्टी के लिए अपनी ड्रेस फाइनल कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर में आई खुद की फोटो पर पड़ती है, जिसे देख करके थॉमस अपने पीए वॉल्टर से यह बोलते हैं कि उसे अभी इसी वक्त एक अच्छी हेयर कटिंग की जरूरत है। जिस पर वॉल्टर शहर के बेस्ट सैलून में कॉल लगाकर उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक करता है, पर जो कि नंबर गलत होने के कारण वो कॉल इसाबेल के सैलून में लग जाती है, जहां कॉल पर वॉल्टर इसाबेल को प्रिंस थॉमस की हेयर कटिंग के लिए $500 ऑफर करता है। ये सुनकर के इसाबेल तुरंत रेडी हो जाती है क्योंकि उसे इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ एक हेयर कट के लिए मिल रहा होता है, पर जो कि हेयर कटिंग प्रिंस की करनी होती है। इस वजह से इसाबेल एक क्लासी मॉडर्न वुमेन बनकर उनके पास जाती है, पर वहां के लोगों को एक दूसरे से रूडली बिहेव करता देख करके इसाबेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो प्रिंस की आधी हेयर कटिंग करके ही वहां से वापस चली आती है। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती, क्योंकि एक तो वो सैलून छोड़कर होटल गई हेयर कटिंग के लिए और ऊपर से पूरी हेयर कटिंग भी नहीं करी ताकि उसे पैसे मिल सके। कि तभी वहां थॉमस इसाबेल के हेयर कटिंग के पैसे लेकर आ जाता है और इसाबेल से यह कहता है कि अब तो वो उसकी हेयर कटिंग अच्छे से कर दे। एक प्रॉपर हेयर कटिंग करवाने के बाद थॉमस इसाबेल के साथ वॉक पे निकल जाता है, जहां वो इसाबेल से यह बताता है कि प्रिंस होने की वजह से वो आम लोगों की तरह मस्ती नहीं कर पाता। और इतना बोलने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ करके वहां से चला जाता है। अगले दिन थॉमस के एंगेजमेंट पार्टी के लिए सैलून डिसाइड हो रहा होता है कि कौन सा सैलून मेकअप के लिए बेस्ट रहेगा। इस पर वॉल्टर इसाबेल का नाम सजेस्ट करता है क्योंकि उसने पिछली ही रात थॉमस की नजर में इसाबेल के लिए प्यार साफ साफ देखा था। इसाबेल का नाम सुनते ही थॉमस भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद से वॉल्टर इसाबेल के सैलून में जा करके उसे रॉयल वेडिंग में मेकअप करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें लवेनिया जाकर के प्रिंस और उनके फैमिली मेंबर्स का मेकअप करना होगा और इसके लिए उन्हें पूरे $50,000 मिलेंगे। इतना बड़ा अमाउंट सुन करके इसाबेल खुद को रोक नहीं पाती और अपने सैलून के दो दोस्तों को ले करके वो लवेनिया के लिए निकल पड़ती है। वहां पहुंच करके वॉल्टर उन्हें उनका कमरा दिखाता है। कमरा देखने के बाद वो तीनों पैलेस घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमने के बाद उन तीनों का एक टेस्ट होता है, जहां उन्हें अपने हुनर को साबित करना होता है कि क्या वो सच में एक हेयर डिजाइनर हैं भी या नहीं। इस टेस्ट को इसाबेल बड़े आसानी से पास कर लेती है, पर उसकी दोनों दोस्त टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिसके बाद से उन दोनों की दिन रात हेयर कटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और इधर टेस्ट से जल्दी खाली होने की वजह से इसाबेल लवेनिया शहर घूमने के लिए निकल पड़ती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक ऐसे टाउन पे पड़ती है जो कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी और वहाँ के लोगों से यहाँ के लोग बात करने से भी कतराते थे। और फिर एक दिन इसाबेल शाम में अकेले ही लवेनिया शहर घूमने के लिए निकल पड़ती है कि इतने पे ही थॉमस की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर थॉमस भी उसके साथ लवेनिया शहर की रात देखने के लिए निकल पड़ता है। पर जब वो वहां पहुंचते हैं तब तक सारा मार्केट बंद हो चुका होता है। इस पर इसाबेल थॉमस को उस बैकवर्ड टाउन में ले जाती है जहां रॉयल लोग अक्सर जाने से कतराते थे। वहां पहुंच करके थॉमस और इसाबेल खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद इसाबेल थॉमस से यह बोलती है कि उसे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके बाद अगले दिन से ही इसाबेल पूरे शहर में गरीब बच्चों की मदद करने के लिए पैम्पलेट बांटना स्टार्ट कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास बहुत सारे बुक्स, खिलौने और कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये देख करके थॉमस भी इसाबेल के इस नेक काम में हिस्सा लेना स्टार्ट कर देता है, जहां वो पैलेस की पुरानी फर्नीचर दान में देने की सोचता है। कि तभी उसकी होने वाले फियांसे की माँ उसे और इसाबेल के साथ देख लेती है और इधर इसाबेल और थॉमस इकट्ठा किए हुए सामान को एक गाड़ी में रख करके उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और इधर उसकी माँ भी उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। और जब वह दोनों उन सामान को गरीब बच्चों में बांट रहे होते हैं कि तभी उसकी माँ उनकी एक फोटो खींच लेती है, जिसे वो अगले दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए दे देती है। और जब ये न्यूज़ इसाबेल पढ़ती है कि उसने अपने प्यार के जाल में लवेनिया के प्रिंस को फंसाया है, इस पर उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना किसी से कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़ती है। इसाबेल के वहां से चले जाने की वजह से थॉमस काफी ज्यादा उदास रहने लगता है। उसकी ये उदासी वॉल्टर से देखी नहीं जाती, जिस पर वो थॉमस से यह बोलता है कि लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और आपको तो बस ये सारी तोड़नी है। वॉल्टर की ये बात सुन करके थॉमस के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो सीधा अपनी होने वाली फियांसे के कमरे में जा करके उसे शादी के लिए मना कर देता है। और इधर लवेनिया से वापस आने के बाद से ही इसाबेल का मन किसी भी काम में नहीं लगता
और फिर एक शाम जब वो अपने बालकनी में खड़ी होती है कि तभी उसकी नज़र थॉमस पे पड़ती है, जो कि घुड़सवारी करता हुआ सीधा उसके पास आता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिस पर इसाबेल भी मान जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।